नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रश्न होगा वह आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, यूजीसी नेट इन सब एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? तो कौन सा पद था? बरीद। अलाउद्दीन, दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण में अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया? तो कौन था? मलिक कबूल। तीसरा प्रश्न है, किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? कौन था? सिकंदर लोदी। चौथा प्रश्न है, किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए किया था? तो कौन सा? दीवाने मुस्तक राज। पांचवा प्रश्न है, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था, किसका था? इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है, हनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? यह प्रश्न ने कभी बताया था, तो किससे संबंधित था? पताकाओं से अर्थात ध्वजों से। अगला प्रश्न है, कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? कौन था? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे बताया? सुने, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मदरसा मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया था, तो किस प्रकार की भूमि से? उसरी भूमि से। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदज उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? कौन था? रजिया सुल्तान ने। एक बार प्रश्नों को फिर बता देते हैं, कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? कौन सा था? बरीद था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण में अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया था? तो मलिक कबूल था। अगला है, किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए किया था? कौन था? दीवाने मुस्तक राज। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था, किसका था? इल्तुतमिश का। हनूज दिल्ली दूर अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? पताकाओं से। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन था? अमीर खुसरो था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मदरसा मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया था, किस प्रकार की भूमि से? उसरी भूमि से। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदज उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? कौन है? रजिया सुल्तान, जो मुस्लिम शासक अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? रजिया सुल्तान। किस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया? तो कौन था? फतवाए जहादारी। फतवाए जहादारी में आदर्श मुसलमानों के शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहां थी? उद्भांड थी। 15वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया था कहां से? भारत में ही शतरंज के खेल का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा कौन थी? फारसी थी। 17वां प्रश्न है, सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी किसे दी गई थी? इमादुल मुल्क। 18वां प्रश्न है, किसने शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत से प्रयोग किए, लेकिन वह क्या हुआ? असमय करता था, जिस कारण वह क्या हुआ? अधिकतर क्या हुआ? असफल हो गए। तो शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक।
19वां प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबर्नी था। 20वां प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वह पहला कवि था जिसने फारसी कविताओं का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। 21वां प्रश्न है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? मलिक खुसरो मालिक था। 22वां प्रश्न है, किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा? कौन था? अमीर खुसरो। प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो कौन था? अमीर खुसरो। भारत सुंदर ही इतना है, यानी प्राकृतिक चीजें इतनी सुंदर है कि इसे स्वर्ग के नाम से सभी संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने गुलरुख के नाम से अनेक कविताएं लिखी? कौन था? सिकंदर लोदी ने गुलरुख के नाम से अनेक कविताएं लिखी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया कौन था? बलबन। 29वां प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर, प्रस्तर माने क्या होता है? पत्थर होते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? तो कौन था? हरकेल। अंतिम प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था तो लाल वस्त्र। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर आता था तो उसे किसका प्रतीक माना जाता था? कि वह न्याय चाहता है, अर्थात वह किसी व्यक्ति से पीड़ित है तो उसे न्याय चाहिए, तो सुल्तान के समक्ष उसे लाल वस्त्र पहनकर आना पड़ता था। धन्यवाद।